Today we shall discuss argument against democracy. डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, उसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. दिस इज कंप्लीटली ट्रू दैट नथिंग विदाउट डिमेरिट. दुनिया में हर चीज़ है उसमें कुछ न कुछ डिमेरिट जरूर होता है, और डेमोक्रेसी भी एक्सेप्शन नहीं है. डेमोक्रेसी है ऑल्सो सम डिमेरिट्स. लेकिन अलग बात है कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स बहुत है. डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट, मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. लेकिन इसका मान ये नहीं हुआ कि डेमोक्रेसी में डिबेट है ही नहीं. हर चीज में डिबेट होता है और इसमें भी डिबेट्स हैं. तो मेरिट के साथ साथ डिबेट का भी स्टडी जरूरी होता है. गुण के साथ साथ अवगुण का भी डिस्कस करना जरूरी होता है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे आर्गुमेंट्स को जो आर्गुमेंट्स कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड गवर्नमेंट. तो व्हाट आर आर्गुमेंट्स, व्हाट आर द लॉजिक अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वी शैल स्टडी, वी शैल डिस्कस टुडे. लेट अस डिस्कस द फर्स्ट, पहला डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का पहला डिमेरिट क्या है? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. फर्स्ट सब्सक्राइब and like, then you will understand better. This is natural thing, this is logical. So we are discussing what are the argument, what are the demerits of democracy. First demerit is that leaders keep changing. हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के लीडर्स होते हैं इलेक्टेड होते हैं, और इलेक्शन, हर इलेक्शन में लीडर के हारने का भी संभावना होता है. और लीडर जब हार जाते हैं, नए लीडर आते हैं, वे रूल करते हैं. तो लीडर बदलते रहते हैं. लीडर जब चेंज करते हैं, नया लीडर आते हैं, तो फिर वे नए सिरे से स्टडी करना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट को समझना शुरू करते हैं. जब तक वे गवर्नमेंट को समझते हैं क्या लैकुना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे डेवलपमेंट लाना चाहिए, तब तक अगले इलेक्शन पता लगा कि इलेक्शन हार गए, फिर नया प्राइम मिनिस्टर बन गए. तो लीडर्स कीप चेंजिंग, लीडर्स बदलते रहते हैं, और नए लीडर आकर फिर अपने ढंग से शुरू करते हैं. कोई लीडर प्रोजेक्ट कोई शुरू किया, नया लीडर आए, बोले कि नहीं प्रोजेक्ट ठीक नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करो. तो लीडर बदलते रहते हैं, फिर नया लोग नया अनुभव लेकर आता है. तो यह अच्छा नहीं, गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. एक लीडर रहेगा लंबा समय तक, उसको अनुभव रहेगा क्या इसमें प्रॉब्लम है, समस्या का प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है. तो लंबा समय तक रहेगा, जो एक्सपीरियंस रहेगा वही तो जानता है जाने का प्रॉपर सॉल्यूशन. 2-4 साल, 6 महीना, साल भर तो लग जाता है अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में. कुछ तो ऐसा है कि लंबा समय लगता है उसको समझने में. गवर्नमेंट को चलाना दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट लीडर्स कीप चेंजिंग. यह डेमोक्रेसी है. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, एक बार जो बन गया वो इलेक्शन होता नहीं है कि वो हारेगा, लंबा समय तक रूल करता है, उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस का फायदा होता है. यह पहला डिमेरिट है कि लीडर्स चेंज करते रहते हैं. सेकेंड का था पॉलिटिकल कंपटीशन. पॉलिटिकल पार्टी में जैसे अपने यहाँ गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी है. पॉलिटिकल पार्टी का अधिकतर क्या करते हैं, कंपटीशन होता है आपस में, हम जीते तो हम जीते. प्रोग्रेस भूल जाते हैं आपस में, तुम बढ़िया नहीं है, हम अच्छे हैं, हम कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं. इसी में समय बीतने लगता है, प्रोग्रेस को भूल जाते हैं और आपसी कंपटीशन में लग जाते हैं, इलेक्शन जीतने में लग जाते हैं. कैसे इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने में भी एनर्जी लगता है, उसे माइंड लगता है. और इलेक्शन नहीं होगा तो एक्स्ट्रा समय खर्च नहीं होगा, और एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, और पूरा जो एनर्जी है वह डेवलपमेंट में लगेगा. इलेक्शन बेकार एक आदमी रहेगा जो रूल करता रहेगा, ना हारेगा का डर रहेगा, ना इलेक्शन होगा, ना एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा. दूसरा है भाई, इसमें क्या होता है कि आपस में कंपटीशन होता है कि हम बड़ा, उसी में समय बीत जाता है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उस पर आरोप. In democratic government, leaders have competition
to each other and forgetting development, just they start showing that they are the best, their government is better, their political party is better. Third, let us see what is the third demerit of democracy. What are the third argument against democracy? This is many people have to be consulted. Yes, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे किंग बोल दिए कि भाई ये आम का पेड़ लगाओ, पूरा आम का पेड़ लगेगा इसमें। और कोई बोला आम के पेड़ लगाओ, कुछ क्यों आम के पेड़ लगाओ, क्यों नहीं लगाओ, तो इमली क्यों नहीं लगाओ, नीम का पेड़ क्यों नहीं लगेगा। आप सब लोग, क्योंकि जो एमपी चूज होकर जाते हैं, जो लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, सबको राइट है क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन करते हैं, डिबेट होता है, ये नहीं होगा वो नहीं, उसे राय करें। क्योंकि फाइनली कोई भी बिल, कोई भी तभी लॉ बनेगा जब उसमें पार्लियामेंट का उस पर सहमति होगा। पार्लियामेंट का मोस्ट मेंबर विल सपोर्ट, मेंबर सब वोट देते हैं, और वोट दे जब मैक्सिमम वोट मिलेगा तभी वह लॉ बन सकता है। तो उसमें क्या होता है, डिस्कस होगा, डिबेट होगा, टाइम वेस्ट होता है, वो तो कंसल्ट डिसीजन लेना है, वो बोलेगा यस, वो बोलेगा नहीं, लंबा समय लगता है। एक अगर नहीं रहेगा, मोनार्की रहेगा, डिक्टेटरशिप रहेगा, व्हाट विल दे से विल बिकम लॉ। ये थर्ड। और फोर्थ था इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट, यस फोर्थ में इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट। इलेक्टेड लीडर जो जीत कर आए, कभी कभी तो होता है कि भाई जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीत कर आए, अब उनको लोगों का क्या बेस्ट डिसीजन क्या होगा, लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, क्या सबसे बढ़िया डिसीजन होगा, अनुभव नहीं रहता है, पता नहीं रहता है। तो इलेक्टेड है, वही अगर IAS IPS अगर टाइप रहेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करके आएंगे, उस पर स्किल होगा, उसके बाद कैपेबिलिटी होगा टू गेट द टेक द बेस्ट डिसीजन, टू नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, अधिक क्वालिफाइड होंगे, लोगों के बारे में जानेंगे। इलेक्टेड लीडर है, हुए फिर जो अलग इलेक्शन में हार गए, चले गए, तो वे लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जान पाते हैं। फिर नेक्स्ट है लीड टू करप्शन। करप्शन होता है भाई, चलो 5 साल है, अगले बार जीते कि नहीं, खूब लूट लो। कई घोटाले पर घोटाला होता है, आप सुने होंगे, मेनी पॉलिटिकल पार्टी टेक द मनी। एम्बेजलमेंट इज वेरी कॉमन इन डेमोक्रेसी ऑल्सो। घोटाले होते हैं, पैसा लोग लूट लेता है, रख लेता है गवर्नमेंट के नाम पर। भाई गवर्नमेंट काम कराएंगे, काम नहीं कराकर पैसा अपने पास रखता है, दिखाता है पेपर में कि रोड बन गया और रोड के पैसा आ गया पॉकेट में। तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि समझता है कि आज है कल नहीं रहेंगे, और किंग रहेगा तो समझे कि भाई हमारा ही गवर्नमेंट है, हम क्यों, हमारा सब जो हम क्यों लूटे। तो ये भी नेक्स्ट उसका आर्गूमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि लीडर्स जो है करप्ट हो जाते हैं, करप्शन से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपुल। और कई बार तो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन जो होता है, बहुत से ऐसे लोग तो होते हैं, अधिकतर लोग क्या होते हैं, फुलिश होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिसको कई कैपेबल नहीं है, थोड़ा सा झूठ सच बोल दिया, उसको लोग चलो भाई वोट दे दो, जाने दो। केवल इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ पाते हैं हु आर द बेस्ट लीडर, एंड दोज हु आर अनएजुकेटेड पर्सन, इग्नोर्ड पर्सन, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट हु इज द बेस्ट लीडर, दे आर चीटेड। कई बार गलत लीडर को वोट देते हैं, हो जी जाता है। इसलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में कैसे बनेगा, कोई इलेक्टेड होगा मेजोरिटी के द्वारा, और मेजोरिटी लोग क्या है, मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, कम बुद्धि वाले हैं, और जिसको वोट दे दिए वही जीत गए, उनके पास समझ है नहीं। कई बार लोगों के साथ धोखा हो जाता है, झूठ बोलता है, झूठा जो है सो उनसे प्रोमिस कर दिया जाता है, उनको ब्राइबरी दिया जाता है और उनके वोट लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है, और इसमें तो है नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा बात नहीं है, वोट लेना है नहीं लोगों से, जो बन गया पावरफुल पर्सन बन गया वो अपना रूल करता है। और इसमें क्या होता है कि पुलिस लोग, मूर्ख लोग कई बार गलत आदमी को चूज कर लेते, बाद में पता लगता है कि वो तो गलत आदमी को हमने वोट दे दिया, तो टाइम बीत जाता है। ये रहा, दिस इज द आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आई विल डिस्कस 6 argument against democracy, and all the arguments say that democracy is not better government। कहता तो है लेकिन डेमोक्रेसी बढ़िया गवर्नमेंट है, सही है। इसमें भी कुछ डिमेरिट्स हैं, नथिंग इज विदाउट डिमेरिट, लेकिन इसके मेरिट इतने ज़्यादा हैं कि डिमेरिट को नज़रअंदाज करना पड़ता है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट, दिस इज द बेस्ट गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस किए आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी।